ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टुके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 27। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपतये नमः। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। प्रभु जी पढ़िए। राममोहन प्रभु जी। नहीं दिखाई। हाँ, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय केवल्यपतये नमः। नंद किशोरी माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुण वता क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वह देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता की त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता। गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही संसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। संसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे सर्वस्तर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुहितम कोषागार है। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे ऊपर कीजिए ना प्रभु जी। प्रभु जी नहीं दिखाई पड़ता है, ऊपर जाएगा।
जी जी, उनके पास एक पारस पत्थर था, उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे अपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सब से कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। किंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान की भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता। और ऊपर कीजिए ना प्रभु जी, नहीं दिखाई पड़ता जी। जी दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। और ऊपर प्रभु जी, नहीं देखने वाले थे जी। जी जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करता है। ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचित कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतनी ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी
किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से रंग विहीन राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर के भगवत धाम को वापस जाता है। भाव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फल स्वरूप है और न तो भगवान और न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के और आगे पर जी भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्त कहलाते हैं। पूर्ण वृत्ति तो परमेश्वर हैं जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी क्या है पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है। अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतः वे आत्माराम या आत्मसंतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के पास जी प्रभु जी संपत्ति और भक्तगण उसी तरह भगवान का संपत्ति है। भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। अन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतएव ये आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। और है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का हमारा कुंती महारानी का स्तुति। तो हम लोग इस श्लोक के बारे में डिस्कशन करने से पहले कल हमारा जो कुछ चर्चा हुआ था, तो अभी हमारे बीच में ना गीता माता जी है, ना विभा माता जी है, ना हमारे विश्वनाथ प्रभु जी है। इसीलिए हमारे राममोहन प्रभु और माता जी दो है हमारे महारथी। तो आप दोनों ही ओवरव्यू प्रदान करें कल के क्लास का।
कल क्या क्या हुआ था। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी पहले बताएंगे पूरा डिटेल में। बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कल जो है भक्ति के मार्ग में 4 बाधाएं जो है बताए थे। एक तो उच्च कुल में जन्म लेना, दूसरा जो है ऐश्वर्यवान होना, तीसरा उच्च शिक्षा प्राप्त होना, चौथा जो है सुंदरता प्राप्त होना। तो ये सारे जो हैं भक्ति मार्ग के बाधे हैं, और ये लोग जो है जिसके पास जो उच्च कुल में जन्मे रहते हैं वो भी अपने मत में रहते हैं, नशा में रहते हैं या उसी में रहते हैं कि हम जो है उच्च कुल के हैं। और जो धनवान व्यक्ति हैं वो भी अपने मत में चूर रहते हैं। वो समझते हैं कि हम तो धनवान हैं, हम हमारी लोग पूजा करे या हमारी भक्ति करे, हमारा जो है गुणगान करे। और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपने मत में चूर रहते हैं। और जो सौंदर्य प्राप्त किए हुए सुंदरता है वो भी अपने नशा में चूर रहते हैं। और ये सारी जो है भक्ति मार्ग में भगवान का बाधा डालता है। इतना ही स्मरण करूँ। बहुत सुंदर हमारे प्राण मोहन प्रभु जी हमारे कल के क्लास के बारे में ओवरव्यू प्रदान किए। और कुछ 1-2 पॉइंट हमारे नंद किशोर माता जी बोलने की कोशिश कीजिए। विश्वनाथ प्रभु जी हमारे बीच में आ गए हैं, चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग वही भय पा रहे थे कि प्रभु जी नहीं आएंगे, ओवरव्यू कौन देंगे। तो चलिए, भगवान की कृपा से हमारे प्रभु जी पधारे भाई हैं। मेरा 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 झूम डिस्टर्ब कर रहा है। झूम खुल नहीं रहा, अच्छा, बंद हो रहा है। एक काम करना है, कभी कभी मोबाइल को रीस्टार्ट मारना है। रीस्टार्ट मारने से वो फ्रेश हो जाता है। मोबाइल को स्विच ऑफ तो करते ही है रात में सोने के टाइम, रीस्टार्ट मारना है। 2 ऑप्शन होता है, एक रीस्टार्ट और एक है स्विच ऑफ। तो रीस्टार्ट मारने से पूरा मोबाइल आपका फ्रेश हो जाता है। मालूम नहीं क्या होगा आज। अभी तो क्या टाइम दिखा रहा है, इधर 3 मिनट 20 सेकेंड हो रहा है। ये तो पहले नहीं आया। तो हमारी नंद किशोरी माता जी क्या कुछ पॉइंट हमारे बीच में प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त वैष्णव लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप कल बताए थे कुंती महारानी कृष्ण भगवान को कहती हैं, मतलब प्रार्थना करती हैं, संबोधित करती हैं कि हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, आप तो सरलता से, आपको सरलता से पा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लेकिन यहाँ पे भूल गए, लेकिन आप आपके द्वारा आपको रहते हुए भी, ये तो भूल गए,
इतने याद आ रहा है प्रभु जी की। तो आप वो चीज एज इट इज क्यों बोल रहे हैं? प्रभु आप जो समझे वो बताइए ना माता, आप दूसरे का नकल करने क्यों जाते हैं? ये नहीं, मुझे नकल नहीं करते हैं प्रभु जी, नकल ही बोला नकल जाता है। नहीं करते हैं। कुंती महारानी ये बोली कि हे श्याम सुंदर, आप तो सरलता से सभी को माने आपको सब कोई सरलता से पा सकते हैं, लेकिन आप अब वो एक नहीं याद आ रहा है, हम थोड़ा सा यही याद आ रहा है। और तो वही है ये चार चीज बोली, मतलब बाधक है ये आध्यात्मिक जगत में ये बाधक आता है। ऊंच कुल, ऊंच माने ऊंच शिक्षा, ऊंच कुल, और ये सौंदर्य, और तथा ये उच्च शिक्षा, मतलब ये बाधक, ये आध्यात्मिक जगत में ये बाधक आते हैं। और ये, हाँ, ये अंक किंचित, किंचित के मतलब हुआ माने धन्यवान। धन्यवान जो रहते हैं वे अपने अपने धन और अमीर के चलते ये भक्ति में उन लोगों को मन नहीं लगता है, या किसी को नहीं कुछ समझते हैं, और वही भौतिकता में, नशे में चूर रहते हैं। भौतिक मतलब भौतिक ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उनके पास रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब हम याद नहीं आ रही। ठीक है, क्या किया जाए, तब याद नहीं आ रहा। एक्चुअली माता जी आपका ओवरव्यू जो ना, आप एज इट इज बोलना चाहते हैं, एज इट इज नहीं बोलना है जो वहां पे कुंती महारानी बोल रहे, वो क्यों बोलने जाते हैं? विश्वनाथ प्रभु कैसे बोलता है? अच्छा, विश्वनाथ प्रभु तो ऐसे नहीं बोलते कि कुंती महारानी एज इट इज जो बोले, वो जो समझे वो बोलना है, जो आप खुद समझ पा रहे वो चीज बोलना है, उसे कहते हैं ओवरव्यू। वो कुंती महारानी कैसे बोले थे, किस टेक्निक से, कौन सा का, की, था, थे, वो सब आपको एज इट इज नहीं बोलना है। ठीक है, तो चलिए हमारे बीच में विभा ठीक। विभा माता जी भी आ गए हैं। तो चलिए विश्वनाथ प्रभु जी, आप थोड़ा कल हमारा क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बोलने की कृपा कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वो काल काल कुंती महारानी बताना चाहता है, ये जो जो भगवान श्री कृष्ण सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ऐश्वर्यवान है, जो उच्च कुल में जन्म किया, जन्म हुआ जिसका, ये सब अहंकारी होते हैं ना। उच्च कुल का अहंकार उसका रहते हैं, मतलब ये अहंकार जो धनी व्यक्ति है वो सोचते हैं मैं धनवान हूँ, मेरा सब मैं भगवान हूँ, मुझे सब पूजा करे। ऐसा उच्च शिक्षित जो है, उच्च शिक्षा लाभ प्राप्त जिसने किया, ये भी है। तो वो सब लोगों का असली बात यही समझना है, जो जिसका ये अहमिका, अहंकार, अहम बोध जिसका रहेगा। वो त्रिनादोपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कृतनीय सदा हरि। मतलब भगवान परमेश्वर भगवान को पाने के लिए उसको इतना छोटा बनने पड़ता है। वो जो भगवत धाम का बोल रहा है, द्वार जो है वो छोटा होता है, तो छोटा बनने पड़ता है। तो जिसका ये अहंकार होता है, हम उच्च कुल में जन्म हुआ हमारा, हम बहुत धनी है जी, हम बहुत बड़ा शिक्षित है, हम क्यों उसका पास दीक्षा लूं, वो तो क्या है, क्या जानते हैं, ये सब लोग ऐसा होता है। तो और जो बहुत सुंदर जवान भी होता है, वो उसका भी अहमिका रहते हैं, जब हम बहुत सुंदर है। तो ये सब लोगों के पास, ये सब लोग ने आध्यात्मिक जगत का बाधाएं होते हैं, ये अहमिका उसका। तो ये कुंती महारानी बोल रहा है, इसीलिए हमको ऐसा नहीं होना, हम इतना नहीं बनना है, हमको धनी नहीं बनना है, हमको उच्च कुल का गौरव
गर्व नहीं करना है, ये सब बोल के भगवान को ये सब एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का स्तुति कर रहा है ये कुंती महारानी, उसमें से लोगों को शिक्षा भी वही दे रहा है। और इसका बाद में वो एक ज्वर आने से कैसा एक उदाहरण इसमें दिया था, ये इसमें दिया है। हमारा शरीर में जब ज्वर आते हैं तो उसका बाद वो ज्वर से मुक्त होने के लिए उसका उपाचार चलते हैं। तो ऐसा बोलता है ये लोग भी भगवान को पा सकते हैं, लेकिन ऐसा उसका उपाचार ऐसा करना है जैसा धीरे धीरे वो भी भगवत धाम में जा सकते हैं। यही है प्रभु काल एक्चुअली शिक्षा वही दे रहा है जो अहोमिका मतलब अहम बोध ये शून्य होना है, अहम बोध शून्य होके वो एक बार बोलते हैं ना, एक निरपराध होके एक बार जो कृष्ण नाम करे सारा जन्म में उसको साध्य नहीं उतना पाप करे, मतलब वही तो होना है, वो निरअहंकार होना है, निरपराध होना है, तभी भगवान को मिल सकते हैं। ये श्लोक का वही असली शिक्षा वही है। बस हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो हमारे बीच में और कौन कौन भक्तगण आए हैं? विभा माता जी का मुरारी आजकल कहाँ गए? 2 दिन से वो नहीं आ रहे मुरारी। उसको पेट दर्द हो रहा है प्रभु, फीवर भी था इसलिए नहीं आ रहा है। फीवर हो गया, ठंडा अच्छा अच्छा, कल से ना ठंडा उंडा लगा है। जी जी अच्छा, वही मैं सुबह एक बार फोन किया था आपको ताकि मुरारी से बात करें कि क्या हुआ, वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप शायद उस समय हम लोग हॉस्पिटल में थे, बाबू को लाए थे दिखाने के लिए, उसको पेट दर्द हो रहा था। अच्छा फिर अच्छा से तो फिर वही एक्सरे करवाना था, फिर दवा लेना था, उसके बाद ठीक है। वही मैं सोच रहा था कि कुछ मुरारी घर तो नहीं चले गए अपनी माँ के साथ। नहीं अभी नहीं गया है, अभी है। ठीक है माता, तो श्रवण कीजिए, कुछ बोलना तो नहीं ऑफिस में। ओके ठीक है। तो विश्वनाथ प्रभु ओवरव्यू तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रभु जी कल के क्लास का लगभग हो गया। ओके, तो आज का जो हमारा श्लोक है, भक्तगण उस समय आए नहीं थे इसीलिए पाठ हम अकेले किए, तो 1-2 भक्त कर सकते हैं श्लोक का। श्लोक का पाठ कीजिए, कोई भक्त पाठ नहीं किए। प्रभु जी पाठ कीजिए, उच्चारण कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए भक्तगण अपना। यही बोल जाते हैं, पूरा गाड़ी चला जाता है और इधर आवाज। नमः अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय संताय आत्मरामाय संताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये नमः। बस ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी, सभी तो उच्चारण हो गया सबका, है ना? ब्राह्मण प्रभु जी उच्चारण हो गया, तो विश्वनाथ प्रभु उच्चारण कर दिए, मतलब सबका हो गया। हाँ, तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, कुंती महारानी क्या बोले? कल बोले थे कि जिनके पास ये 4 चीज है, क्या क्या? धन, सौंदर्य, उच्च कुल और उच्च शिक्षा, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने में असफल होते। क्यों? क्योंकि उनके पास गर्व होता है। उदाहरण दिए थे नलकुबर मणिगिरी, कुबेर का पुत्र सर्वलोक के, ज्यादा पैसा था, ज्यादा धन था, जिसके कारण तो नारद मुनि को देख के भी नंगाई था, थोड़ा सा कपड़ा गामछा थोड़ा पहन ले, कोई लज्जा ही नहीं। क्यों? धन बहुत है, मदांध हो गया था। तो ज्यादा धन होने से मदांध होता है। और विनम्रता क्या है? विनम्रता व्यक्ति का विशिष्ट गुण है।
और विनम्रता ही व्यक्ति का असली परिचय जो उनको भगवत धाम ले जा सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का खिड़की बहुत छोटा है, बड़ा बन के वहां पे घुस नहीं सकते, माथा में लगेगा, है ना। किसी किसी जैसे मुझे याद आ रहा है जब हम लोग हरिद्वार चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, जब सभी भक्तगण हम लोग संकीर्तन भक्तगण गए थे, तो रास्ते में एक शिव का मंदिर है जो गुफा के अंदर था, पाताल की तरह वहां पे घुसना पड़ेगा। पहले पहाड़ में उठे, पहाड़ में उठने के बाद उसको पाताल की तरफ घुसना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे नहीं होगा उसका माथा फूट जाएगा, पूरा खून निकलेगा, ठक करके लगेगा। इसीलिए सभी भक्तगण ऐसे कुबा होके एकदम नीचे झुक के घुसना पड़ता है और शिव जी को जलदान देना पड़ता है। तो उनमें से हमारी गाड़ी में जो है ना, हमारे संकीर्तन में 2 प्रभु जी बहुत लंबा है। एक है हरिनाम प्रभु जो भी राजापुर इस्कॉन जो हमारे है राजापुर मंदिर का देख रेख कर रहे हैं, तो पहले वो और प्रेम भक्ति प्रभु, वो दोनों बहुत लंबा है हमारे संकीर्तन में। तो उन लोगों का थोड़ा समस्या, ऐसा होना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। हम सब तो छोटे घुस जा रहे गुफा के अंदर, है ना। तो जब एक गुफा में घुसने के लिए ऐसा होना पड़ता है, तिन्नादपि सुनिचन विनम्र, वहां पे तो एकदम पूरा रियलिटी दिखाना पड़ेगा, जेरेक्स कॉपी नहीं चलेगा, वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आध्यात्मिक जगत में इंटर करने के लिए, है ना। यहाँ पे इस गुफा में घुसने के लिए हो सकता है आपके पास तिरनादोपी है, विनम्र भाव है या ना है, थोड़ा झुक गया मतलब जेरेक्स कॉपी में काम चल गया, आप अंदर चले गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सिर्फ झुकने से काम नहीं चलेगा, अंदर से भी विनम्रता होना है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तब आध्यात्मिक जगत में स्थान मिलता है व्यक्ति को। तो आज जो है कुंती महारानी आज की प्रार्थना में, आज की स्तुति में बोल रहे कि नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पते नमः। अर्थात कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। मैं मतलब कुंती महारानी बोले कि मैं निर्धन हूं, और निर्धनों का धन कौन है? कृष्ण, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं निर्धनों के धन कृष्ण को, आपको नमस्कार करती हूँ। कितना इंपॉर्टेंट, किस तरह बनाया है श्लोक को सच में कवि और प्रभुपाद भी किस तरह अनुवाद किए, एक ही लाइन में पूरा एकदम संस्कृत का एज इट इज देवनागरी किस तरह प्रस्फुटित की है। देखिए कौन, हर कोई तुरंत एक लाइन में समझ, एक बार पढ़ के समझ नहीं पाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब क्या है? मैं मतलब कुंती महारानी बोले कि आमी, निर्धनों के धन कौन है? कृष्ण। भौतिकतावादियों का धन है पैसा, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, सोना, आभूषण। लेकिन भक्तों का या निर्धनों के धन कृष्ण को आपको नमस्कार करती है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार मतलब लेन देन, किसके साथ? भौतिक गुणों की एक्शन एंड रिएक्शन से। आप कौन है? आत्मतुष्ट है। अतएव आप परम शांत अद्वैतवादियों के स्वामी केवल पति। तो भगवान को इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ग्लोरीफाइंग किया जाता है। तो कुंती महारानी ये जो इतनी सारी स्तुति कर रहे, स्तुति करने के पीछे क्या है? स्तुति करने के पीछे एक ही रहस्य, इस संसार में हमारा अपना कुछ नहीं है, एकमात्र कुछ है तो वो है हमारी भक्ति। जब आज मैं धूप ले लेके जप कर रहा था सुबह के टाइम, तो जप करते करते वही पंचायत भवन तरफ गए, फिर जप करते करते आए, तो उस समय मुझे एक रियलाइजेशन हो, एक अनुभव हुआ कि व्यक्ति जैसे ही मर जाता, फुट करके मर जाता ना, उनका कुछ नहीं रहता।
कितना ही बैंक बैलेंस हो, कितना ही घर परिवार हो, कितना ही सब कुछ एकदम पूरा निष्क्रिय, और व्यक्ति उनको भुला देता है, कुछ दिन के बाद वो उसको भुला देता है। लेकिन प्रभुपाद को आज तक लोग क्यों नहीं भुला पाए? नरोत्तम दास ठाकुर को क्यों नहीं भुला पाए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को क्यों नहीं भुला पाए? सनातन गोस्वामी को क्यों नहीं भुला पाए? क्योंकि वो लोगों को इसीलिए नहीं भुला पाए क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया जगतवासियों के लिए। क्या किया? भक्ति खुद किया और दूसरों को दिया। तो इससे एक चीज अनुभव, एक चीज रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास अगर कोई असली संपत्ति है तो वो है भक्ति रूपी संपत्ति। राधा गोविंद स्वामी महाराज वृंदावन के श्रील प्रभुपाद का आदर्श शिष्य, उन्होंने अपने एक लेक्चर में बोले थे, अगर कुछ कमाना है तो भागवत कथा कमाओ, अगर कुछ कमाना है तो हरि नाम कमाओ। मतलब 16 माला, 17 माला, 18 माला जप करो, जब भी समय मिले हरि नाम का जप करो, और जब भी समय मिले भागवत कथा का श्रवण करो, कमाओ। अगर कुछ कमाना है तो हरि नाम और भागवत, दो चीज कमाओ, क्योंकि यही दो चीज, यही दो संपत्ति बैंक डूबने के बाद भी आपके पास रहेगा। हाँ, बाकी तो चिटफंड कंपनी सब डूब के कहाँ क्या शेयर मार्केट क्या क्या हो जाएगा, लेकिन ये कंपनी नहीं डूबेगा। मृत्यु होने के बाद भी नहीं डूबेगा, जीवन के बाद भी, और जीवन के साथ भी। जो बोलते हैं ना वास्तविक LIC, ये हरि नाम और भागवत है। क्योंकि जीवन के समय में भी, मतलब जब तक जीवन है तब तक भी काम दे रहा है, क्योंकि व्यक्ति को शांति मिल रहा है भगवान की कृपा से, और जीवन के बाद भी, मतलब मृत्यु के बाद भी भगवत धाम में आनंदित होंगे। तो यही वास्तविक LIC जो है ना, ये भागवत कथा और हरि नाम है। यही रियल अकाउंट है, यही रियल सेविंग अकाउंट है हमारे जीवन का। इस तथ्य को समझना है। तो कुंती महारानी इस प्रकार, ये जो हमारे जितने सारे आचार्य हैं ना, इन सभी भक्तों का एक एक का जो अनुभव है, ये अनुभव, इस अनुभव के माध्यम से ही हम लोग समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में एक्चुअली करना क्या है। व्यक्ति जब तक किसी वरिष्ठ वैष्णव से, किसी महाजन से, आचार्यों के जीवन कथा को जब तक वो नहीं श्रवण करता, नहीं जान पाता, तब तक खुद को रियलाइजेशन नहीं होता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में कि यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वो समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वो कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एग्जाम्पल दे रहे श्री प्रभुपाद कि एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक बच्चा बचपन में वो खेल कूदने का समय है, लेकिन खेल कूद सब कुछ बंद कर देता है। क्यों? पढ़ाई में ध्यान लगाता है। क्यों? ताकि भविष्य में वो अच्छा नौकरी पाए, भविष्य में अच्छा उसको जॉब मिले। अगर बचपन में ही अगर वो टाइम पास करता जाए तो क्या होगा हाल? लेबारगिरी करना पड़ेगा। इसीलिए वो त्याग, पहले बचपन के खेल कूद का त्याग क्यों किया? भविष्य में पैसा कमाने। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसके माध्यम से क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त जो है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहे श्रील प्रभुपाद, इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है ना। जैसे नौकर का उदाहरण देके श्रील प्रभुपाद हम सबको समझाना चाह रहे हैं, और एक छोटा बच्चा का उदाहरण देके समझाना चाह रहे हैं कि बच्चा बचपन में खेल कूद इसलिए त्यागता है ताकि अच्छी तरह पढ़ाई करे और भविष्य में कुछ बन सके।
उसी प्रकार एक भक्त जो है ना, इस संसार का त्याग क्यों करता है? वो त्याग इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता है शरीर का त्याग करने के बाद जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ता देहन पुनर्जन्म नेति मामेति सौर्जन। हे अर्जुन, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद वो मेरे धाम को आता है। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि हरितोषण संसिद्धि परमाम गता। जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है वो इस नश्वर भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता।